हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने नया लेसन लेकर के आया हूँ, लेसन नंबर 5। लेकिन एज यूजुअल लेसन स्टार्ट करने से पहले हम लोग रिवीजन करेंगे। और रिवीजन में तो आप जानते ही हैं कि थोड़ा सा स्पोकन टाइप का होता है और आप इसे एंजॉय करते हो। इसमें जितने भी नाम हैं, इससे पहले भी मैंने कहा था, ये सब के सब काल्पनिक नाम है। मैं अपने से सोच सोच करके मैं नाम दे रहा हूँ, या कुछ समझ लीजिए, कुछ मेरे स्टूडेंट्स के भी नाम है इसमें। लेकिन कुछ ऐसी कोई बात नहीं, बस आप लोग दिलचस्पी के साथ पढ़िए एंड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। बस यही मेरे को कहना है। आइए मैं शुरू करता हूँ लेसन। बिल्कुल स्पोकन टाइप का है। हेलो माय फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द न्यू लेसन वी शुड हैव रिवीजन फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर्स। है मेरे दोस्तों, नया लेसन शुरू करने से पहले हम लोग पहले वाले जो चैप्टर्स हैं उसको रिवीजन कर लेना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन अ पैराग्राफ एंड यू हैव टू पॉइंट आउट ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मैं एक पैराग्राफ लिखने जा रहा हूँ और ये इसमें आपको पॉइंट आउट करना है पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वन बाय वन। आइए पैराग्राफ कैसे होता है देखिए। राहुल एंड रेहान आर फ्रेंड्स। राहुल रेहान दोस्त हैं। दे आर वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। वो लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट है और इंटेलिजेंट है, मतलब कि ज़हीन है। दे स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। वे लोग इंग्लिश बहुत अच्छा से बोलते हैं, तेजी के साथ बोलते हैं। दे स्टडी इन पटना यूनिवर्सिटी। वे लोग पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, मतलब पढ़ते हैं। दे आर टेनिस प्लेयर्स। वो लोग टेनिस प्लेयर हैं। वन डे दे वॉन द फाइनल मैच। एक दिन उन लोगों ने फाइनल मैच जीता। देयर फ्रेंड्स क्राइड हैप्पीली। उनके दोस्त ने खुशी से चिल्लाया, हुर्रा, वी वॉन द मैच। हम बहुत शाबाश से, हुर्रा हुर्रा मतलब इंग्लिश का वर्ड है, हम लोग मैच देख लिए हैं। अब टीचर बोल रहे हैं, एंड जूही यू पॉइंट आउट ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। जूही ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच को पॉइंट करो, पॉइंट आउट करो, बताइए। स्टूडेंट दैट मीन्स जूही, ओके सर। फिर जाओ जूही लिखते रहे बोर्ड पे, राहुल एंड रेहान आर फ्रेंड्स। यहाँ राहुल नाउन है एंड इंटरजेक्शन है, रेहान नाउन है, आर वर्ब है, फ्रेंड्स भी नाउन है। दे आर वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। वे लोग, दे प्रोनाउन है, आर वर्ब है, वेरी एडवर्ब है, स्मार्ट एडजेक्टिव है, एंड इंटरजेक्शन है, इंटेलिजेंट ये क्या एडजेक्टिव है। अच्छा से पढ़िएगा, सुनिएगा। आप भी वैसे मेरी आवाज को बंद करके आपको करने की कोशिश कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। दे स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। दे प्रोनाउन स्पीक वर्ब इंग्लिश नाउन फ्लुएंटली एडवर्ब। याद रखिएगा, जिसके में लास्ट में एल वाई रहता है उससे एडवर्ब भी कहा जाता है। दे स्टडी इन पटना यूनिवर्सिटी। दे प्रोनाउन स्टडी वर्ब इन प्रीपोजिशन, पटना नाउन यानी प्रॉपर नाउन, यूनिवर्सिटी नाउन, ओके। दे आर टेनिस प्लेयर्स। दे वही जो आपको मैं बताया हूँ। और भाई क्या है, प्रोनाउन है, आर वर्ब है, टेनिस नाउन है, प्लेयर्स नाउन है। तो दोनों मिलाकर के ये एडजेक्टिव में हम माना जाएगा टेनिस प्लेयर्स के लिए, ओके। वन डे एक दिन की बात है, वन डे एडवर्ब है। दे वोन द फाइनल मैच। दे वही है जो प्रोनाउन, वोन वर्ब, द तो आर्टिकल है, उसको हम लोग नहीं पढ़ा है। ए एन एंड दी वर्ब से छोटे, फाइनल नाउन और मैच भी नाउन। फाइनल ये एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे मैच के साथ, लेकिन फाइनल मैच, फाइनल मैच समझ रहे हैं। देयर फ्रेंड्स क्राइड आउट। उसके दोस्त, ये प्रोनाउन है, फ्रेंड्स नाउन है, क्राइड वर्ब है, हैप्पीली एडवर्ब है। हुर्रा, वी वॉन द मैच। हुर्रा ये क्या है, वो कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन इंटरजेक्शन है। और वी प्रोनाउन है, वॉन वर्ब है, द मैच नाउन है। वो टीचर बोल रहे हैं, यू हैव डन वेल। तुमने बहुत अच्छा बात बताया, लिख आपने किया, थैंक यू सर, शुक्रिया सर। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके डियर स्टूडेंट्स, अच्छी बात है दोस्तों। वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू लेसन
टुडे दैट इज काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। हम लोग नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कहते हैं। देखिए लेसन नंबर 5 यहीं पे है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। 7 टाइप के प्रोनाउंस होते हैं। दीज आर, ये लोग हैं, ये सब हैं पर्सनल प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, indefinite pronoun and distributive pronoun and reflexive pronoun. This is very important thing. अब आइए पर्सनल नाउन की तरफ देखते हैं, पर्सनल प्रोनाउन की तरफ देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? द वर्ड विच स्टैंड्स फॉर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। एक वर्ड ऐसा है जो 3 टाइप के पर्सन के लिए जो बता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आइए टेबल में लिख दिया है, टेबल में लिखिए पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल। देखिए पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन 2 होगा, एक एक होता है मैस्कुलिन और एक फेमिनिन, इसीलिए थर्ड पर्सन दोनों का मैंने सामने कर दिया है। आइए फर्स्ट पर्सन में आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। यहाँ पे आई जो है दोस्तों यही है फर्स्ट पर्सन। वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वी भी फर्स्ट पर्सन है प्लूरल में। सेकंड पर्सन में यू आर माय फ्रेंड, यू सेकंड पर्सन है एंड यहाँ पर भी प्लूरल ही होता है, यू आर फ्रेंड्स, यू आर डॉक्टर्स। तो अगर मैंने यू आर डॉक्टर्स कहा तो यहाँ पे एस है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये यू प्लूरल के लिए है। और अगर मैंने कहा यू आर अ डॉक्टर, तो आप यूं ही समझ लीजिए कि ये सिंगुलर के लिए। ओके, थर्ड पर्सन में ही आता है और दे आता है। ही टीचेज इंग्लिश, हिंदी, वो हिंदी पढ़ाते हैं। ये ही जो है ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन। दे प्ले लूडो, यहाँ पे दे थर्ड पर्सन है। उसी तरह शी इज मारिया, वो मारिया है। शी क्या है? थर्ड पर्सन है, मैस्कुलिन। और दे आर नर्सेज, वे लोग नर्स है, ये भी थर्ड पर्सन है मैस्कुलिन के लिए। तो अब तो इसमें कुछ पूछने वाली बात है नहीं, कुछ बताने की बात नहीं है। मैं क्या बताऊं, कुछ भी तो नहीं है, ठीक ठाक है। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या कहते हैं? हाँ, जो बोल रहा है ना दोस्तों उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे मैं बात करना शुरू किया या हम लोगों ने बात किया, और जिससे बात किया जाता है, जिसके सामने बात किया जाता है, उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। अगर मैंने कहूँगा आई प्ले, तो किसके सामने? यू के सामने बोला, तो ये हो गया। और जिसके बारे में बात की जाती है तो उसे थर्ड पर्सन कहते हैं, जो कि ही है, दे है और शी है। जिसके बारे में बात करेंगे, जिसके सामने बात करेंगे वो यू, और जो बात करने वाले हैं वो फर्स्ट पर्सन है। और उसके बाद केस, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने शामिल कर दिया है। केस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ये सभी में नहीं आएगा, सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन में केस आएगा, इस वजह से मैंने उसको शामिल कर दिया है। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस। ओके, यहाँ तक हो गया। लुक एट दिस टेबल केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने क्या लिखा है यहाँ, बहुत अच्छे से टेबल को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं क्या है वो। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चंस आपको ले देकर के आएगा, बिल्कुल यही नहीं आएगा, लेकिन इसी से रिलेटेड आपको कंपटीशन में आ सकता है। आई रीड दिस बुक, नॉमिनेटिव केस जिसको सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट ही को नॉमिनेटिव कहते हैं या नॉमिनेट। तो आई हमेशा सब्जेक्ट ही रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। राजू सर टीचेस मी, राजू सर मी है, मी हमेशा ही दोस्तों ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे गिव मी अ पेन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। हेल्प मी, मुझे मदद करो, ऑब्जेक्ट हो गया। टीच मी, मुझे पढ़ाओ, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये मी हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा, उसे लंका बिछाओ ना, कुछ भी नहीं। अब रही बात पोसेसिव केस। पोसेसिव केस माई फ्रेंड है, ही टीचेस माई फ्रेंड। ये माई जो है दोस्तों, माई के साथ हमेशा एक नाउन आएगा, यानी पोसेस करेगा, उसी से कहा जाता है पोसेसिव केस। ओके, जैसे माई फ्रेंड, माई बुक, जो भी कहिए, माई हाउस, माई स्कूल, उसी तरह माई, जो भी ये भी देख लीजिए।
अब ये पोसेसिव केस है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है, तब बात बनती है, यानी बात पूरी होती है। तो ये पोसेसिव केस है। पोसेसिव के साथ एक नाउन आएगा, इसे हम एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज ए ऑब्जेक्ट। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में 2 सेंटेंसेस दिया है हर एक का पोसेसिव केस का। देखिए, ही टीचेस माय फ्रेंड, वो मेरे दोस्त को पढ़ाते हैं, तो ये पोसेसिव केस ऑब्जेक्ट हो गया। माय फ्रेंड रन्स, मेरा दोस्त दौड़ता है, ये पोसेसिव केस सब्जेक्ट हो गया। ओके, अब आइए दूसरा जुमला देखते हैं दोस्तों। आवर फ्रेंड्स आर हेयर, मेरे दोस्त लोग यहाँ हैं, ये आवर फ्रेंड्स सब्जेक्ट हो गया। टीच आवर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों को पढ़ाइए, ये पोसेसिव केस ऐसे ऑब्जेक्ट हो गया। ये समझ लीजिए कि पोसेसिव केस सब्जेक्ट में भी इस्तेमाल होगा और ऑब्जेक्ट में भी होगा। वर्ब तो वर्ब भी, वर्ब के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। ओके, दे हेल्प द पुअर, ये नॉमिनेटिव केस हमेशा रहेगा। वे लोग गरीबों की मदद करते हैं। राहुल हेल्प देम, राहुल उनकी मदद करता है। ये देम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस रहेगा और ये देयर के साथ एक नाउन रहेगा। देयर फैमिली आर ऑनेस्ट, उनके दोस्त उनकी फैमिली ईमानदार है। ओके, उसके बाद क्या है, ही प्लेड वेल, उसने अच्छा खेला, ये एज ए सब्जेक्ट सब्जेक्टिव कैसे है। आई टीच हिम, ये हिम ऑब्जेक्टिव हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा। हिज फ्रेंड इज हियर, उसके दोस्त यहाँ हैं। उसी तरह शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी सब नॉमिनेटिव केस। यू टीच हर, तो उसके पास तो ये ऑब्जेक्टिव केस। हर सिस्टर ये पॉसेसिव केस है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है। तो मेरे दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं और आप इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश पढ़ने में, तो इसी को फॉलो करते हुए एटलीस्ट यू हैव टू मेक 20 सेंटेंस है। इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू, इसलिए कि फिर बाद में आप भूल जाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अचानक एग्जाम में आ जाता है, बात लगती है छोटी है लेकिन बात बड़ी हो जाती है। ओके, अब आइए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं इशारा को, अपने हाथों से इशारा कीजिएगा, तो जो करीब का होगा या दूर का होगा वही इशारा कीजिएगा ना कि ये क्या है, दिस हो गया, वो क्या है, दैट हो गया। आप समझ रहे, उसी को कहा जाता है मेरे दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए तो तारीफ क्या है, इट इज यूज्ड टू शो नियरनेस और डिस्टेंस ऑफ द थिंग, किसी चीज के करीब होने को और दूर होने को बताता है। आई एक्सप्लेन, दिस इज, अजीब आदमी यार, यहाँ पे अ छूट गया। दिस इज अ पेन, ठीक है, दिस इज अ पेन, ये एक कलम है। देखिए एक बात और समझ लीजिए, शायद मैंने बताया कि नहीं, कोई भी काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है तो उससे पहले ए और एन का प्रयोग होता ही है। देखिए हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, एलिफेंट माने हाथी, और क्या कहा जाता है इसी तरह, मतलब कि बुक माने किताब, कलम, पेन माने कलम, नहीं वो गलत है। अगर मैं कहूंगा व्हाट इज द मीन एलिफेंट, हाथी को क्या कहा जाता है, तो आपको कहना पड़ेगा एन एलिफेंट। कलम को क्या कहा जाता है, तो कहिएगा अ पेन। किताब की इंग्लिश क्या होती है, अ बुक। तो बचपन में आमतौर पर रहता गया, लेकिन अब देख रहा हूँ कि आजकल कुछ स्कूलों में डायरेक्ट ए और एन के प्रयोग के साथ बताया है। दैट मीन्स यू शुड नो, कोई भी काउंटेबल नाउन हो दोस्तों और क्या हो, सिंगुलर हो और उससे पहले ए और एन का प्रयोग होना जरूरी है। ओके, दैट इज अ नोटबुक, वो एक नोटबुक है। देखिए यहाँ पे ए मैंने लगाया है, तो दिस और दैट को हम लोग को समझना है ना। दीज आर चेयर्स, ये सब कुर्सियां हैं, ये दीज प्लुरल के इस्तेमाल होगा। दोज आर टेबल्स, वो लोग टेबल्स हैं, वो सब टेबल्स हैं। अब देखिए चेयर्स प्लुरल है, इसलिए ए और एन लगने का सवाल नहीं पैदा होता है। उसी तरह टेबल्स भी प्लुरल है तो ए और एन लगने का सवाल नहीं पैदा होता है। सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ऐसा नाउन जिसे आप काउंट कर सकते हैं, उससे पहले ए और एन का प्रयोग होगा। या पेन हो गया और एन एलिफेंट हो गया या एन एग हो गया। समझ गए होंगे बात। ओके,
आइए आपसे मैं रिश्ता कायम करता हूँ, जिसको कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिश्ता कायम करना है ना, रिलेशन। इट रेफर्स टू सम नाउन गोइंग बिफोर एंड कनेक्ट टू सेंटेंसेस। कुछ ऐसा चीज है, प्रोनाउन है, जो कनेक्ट करता है। जैसे द स्टूडेंट हु वाज प्लेयर who was a player who was a player who was a player is my friend। देखिए द स्टूडेंट हु, अब हु जो है ना रिलेटिव हो गया, वो जो स्टूडेंट जो प्लेयर, वो स्टूडेंट जो प्लेयर था मेरा दोस्त है। यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। द स्टूडेंट्स दैट लेबर हार्ड, जो स्टूडेंट जो कि मेहनत करता था यार, दैट दैट क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इज श्योर टू गेट सक्सेस। देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस मैंने दिया है, मोटिवेशनल सेंटेंस है। द स्टूडेंट दैट लेबर हार्ड, जो स्टूडेंट मेहनत किया इज श्योर टू गेट सक्सेस, बिल्कुल ही कामयाब हो जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्वेश्चन तो क्या ही जाता है ना। आइए, अ प्रोनाउन विच इंडिकेट्स सम इंट्रोगेशन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जो कुछ बताया जाता है इंट्रोगेशन के बारे में, वही होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, हु इज रीडिंग, रात की बात है, हु इज रीडिंग, कौन पढ़ रहा है, ये हु क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। होम डू यू लव, आप किसे प्यार करते हो, मैं पसंद करते हो, ये होम जो है इंट्रोगेटिव हो गया। व्हाट इज योर ब्रदर, आपका भाई क्या है, तो ये व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। आइए उसके बाद क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन। इट इंडिकेट्स सम इंडिफिनिट पर्सन, खास पर्सन के लिए जो होता है उसको इंडिकेट करता है, इंडिफिनिट पर्सन। एग्जाम्पल, नो वन हैज कम, देखिए इंडिफिनिट प्रोनाउन होगा, नो वन। बोथ हैव गॉन, दोनों चले गए, ये भी इंडिफिनिट है। दीज आर इंडिफिनिट प्रोनाउंस, ये सब इंडिफिनिट प्रोनाउंस है। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, नो वन और बोथ, उसके अलावा और भी है जो मैंने एग्जांपल नहीं दिया है। देखिए एग्जांपल मतलब जुमले में, सेंटेंस में यूज नहीं किया है। दीज आर इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या है, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, समबडी, सम, समवन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इस तरह के ये क्या कहते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन, यानी ऐसा प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूट करता हो, ये भी गौर करने वाली बात है। ऐसा प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूट करता हो तो होगा, देखिए द प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज ए डिस्ट्रीब्यूटर इज इंस्टीड ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैज वोन द प्राइज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता रहा हूँ, आपको सोचना चाहिए। लोग अगर हैज हैव का प्रयोग करते हैं तो स्टूडेंट्स को देख करके हैव भर देते हैं, लेकिन ईच को देख करके हैव पढ़ना पड़ेगा। स्टूडेंट्स में से हर एक के वोन द प्राइज, मैच प्राइज जीत गया, तो ईच जो है ना एज ए सिंगुलर यूज होगा। एवरी वन ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैज वोन द प्राइज, एवरी वन ऑफ 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स को हैव को देख करके हैव का प्रयोग नहीं करना है। ओके, आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स वोन द प्राइज, मैं फिर कहता हूँ आइदर को सिंगुलर मानिएगा। नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैज वोन द प्राइज, दो स्टूडेंट से किसी ने भी प्राइज नहीं जीता, तो स्टूडेंट्स नहीं देखिएगा, स्टूडेंट्स हैज वोन द प्राइज, वो स्टूडेंट्स को नहीं देखिएगा। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, it is used in place of such a noun which acts both as a subject or an object is called a reflexive pronoun। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा क्या कह रहा है, एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होगा और एज ए ऑब्जेक्ट होगा। क्या है, इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सच ए नाउन विच एक्ट्स बोथ, मतलब कभी सब्जेक्ट की तरह होगा या ऑब्जेक्ट की तरह होगा, बोथ एज सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट is called reflexive pronoun।
इसको हम इंग्लिश में और भी किताबों में ग्रामर में पढ़ा हूं, सेल्फ प्रोनाउन कह सकते हैं। सेल्फ देखिए क्या है, आई शुड वर्क माई सेल्फ, आई की वजह से माई सेल्फ हो गया, उसी को रिफ्लेक्स कर रहा है आई की तरफ, ये भी रिफ्लेक्स कर रहा है, आई ना दिखा रहा है। ही शुड डू हिमसेल्फ, ही शुड डू हिमसेल्फ, उसे खुद काम करना चाहिए। ही शुड डू हिमसेल्फ, तो हिम ही के साथ हिमसेल्फ है। यू शुड डू योर सेल्फ, यू शुड डू योर सेल्फ, तुम्हें खुद अपना काम करना चाहिए। तो असल सेल्फ का प्रोग्राम कर रहा है। ओके, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, बात खत्म हो चुकी है और मैंने लिखा है पूरा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को, देखिए कैसे होता है। पर्सनल प्रोनाउन आई, माई, मी, माइन, ये एक आई का 3 तरह के प्रोनाउन हैं, 4 तरह। वी, आवर, अस, यू, योर, बस यू योर 2 ही होता है। दे, देयर, देम 3 होता है। ही, हिज, हिम, इसका इस्तेमाल हम लोग पढ़ चुके हैं। शी, हर, हर 2 ही होता है। इट, इट्स दोनों होता है। ओके, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज, THOSE होता है ना, दिस, दैट, दोज। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट। ओके, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु, होम, व्हाट। और इसी तरह इंडिफिनिट प्रोनाउन ऑल, नो, बोथ, एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, समथिंग, नथिंग, एटसेट्रा। और डिस्ट्रीब्यूटिव इज, एवरीवन, आइदर, नाइदर। और उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ से, देखिए आवर सेल्फ मत कहिएगा, ये सिंगुलर के साथ होगा, एफ की जगह पे VS लगा प्लूरल। योर सेल्फ, देयर सेल्फ, ओके, हिमसेल्फ, हर सेल्फ एंड इट सेल्फ। ओके, उसके बाद का मैंने लिखा द लेसन हैज कंप्लीटेड, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। समझ रहे हैं? इफ यू लाइक, अगर पसंद करते हैं, प्लीज शेयर एमंग योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। लॉट ऑफ थैंक्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अब्दुल वहाब, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। ओके।